1950 के दशक में सरापेट गांव के कॉन्वेंट में सिस्टर क्लारा नाम की एक नन रहती थी। कहा जाता है कि वह बहुत सख्त थी, लेकिन एक रात वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। लोगों का मानना था कि उसने कॉन्वेंट के तहखाने बेसमेंट में कुछ ऐसा देखा या किया था जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। तब से हर अमावस्या को उस कॉन्वेंट से प्रार्थना की नहीं, बल्कि सिसकियों की आवाजें आती हैं। दुस्साहस की रात, 4 दोस्त रोहन, प्रिया, साहिल और अंजलि एक वीकेंड पर सरापेट घूमने आए। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन रोमांच के चक्कर में उन्होंने रात के 2 बजे कॉन्वेंट के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रोहन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे जाम हो गया था जैसे उसे बाहर से किसी ने वेल्ड कर दिया हो। अजीब घटनाएं। वे टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। कॉन्वेंट की दीवारों पर लगी ईसा मसीह की मूर्तियां अपने आप उल्टी हो रही थीं। अचानक अंजलि को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे सुनाई दिया ठप ठप ठप, जैसे छत से खून टपक रहा हो। जब साहिल ने अपनी टॉर्च वहां मारी तो छत पर कोई खून नहीं था, बल्कि काले रंग का एक चिपचिपा तरल था जो धीरे धीरे सिस्टर क्लारा की आकृति ले रहा था। तहखाने का रहस्य। डर के मारे वे भागते हुए नीचे तहखाने की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। मेज पर एक रजिस्टर खुला था। आखिरी पन्ने पर ताजा खून से लिखा था, आज रात 4 और सेवादार मिलेंगे। तभी गलियारे के अंत में उन्हें वह नन दिखाई दी। उसकी कदकाठी सामान्य इंसान से बहुत लंबी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर खाल की जगह गहरे जख्म थे। वह अपने हाथ में एक लंबा क्रॉस पकड़े हुए थी, जो जमीन पर घिसटने से छर्र छर्र की आवाज कर रहा था। भयानक अंत। साहिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे हवा में उठा लिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन नन की काली परछाई ने उसका गला दबोच लिया। देखते ही देखते साहिल की आंखें भी सफेद होने लगी। बाकी 3 दोस्त जान बचाकर ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन नन उनके सामने खड़ी थी। उसने अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा आधा कंकाल था और आधा सड़ा हुआ मांस। वह फुसफुसाई, प्रार्थना का समय समाप्त हुआ। अगली सुबह जब गांव के पुजारी कॉन्वेंट के पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर रोहन, प्रिया और अंजलि पत्थर की मूर्तियों की तरह घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में थे, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ के